नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः जनहित से सरोकार रखने वाला एक छोटा सा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। यह संसार एक ऑटोमेशन है। संसार में घट रहे प्रतिदिन की घटनाएं और प्रतिदिन की गतिविधियां अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। और जिंदगी एक फैसला भी है और एक समझौता भी है। हमारा अस्तित्व क्षणिक है। इस जगत में सभी चर अचर वस्तुओं का अस्तित्व क्षणिक है। और इस लिहाज से, इस हैसियत से हम मनुष्य का भी, हम इंसान का भी अस्तित्व क्षणिक है। यह सुन करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा। बहुत से कुछ लोगों के मन में यह बातें भी उठ रहा होगा कि कैसी बेतुकी बातें हैं, हमारा अस्तित्व क्षणिक है, यह कैसे? तो चलिए मैं बताता हूं। यदि हम अपने बॉडी की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, तो यह ऑलरेडी डेड है, यह ऑलरेडी मृत है। शरीर में कोई जान नहीं है, शरीर तो मृत है, यह मिट्टी है। और जब हम यदि अपनी मन की बात करते हैं तो मन क्षण भर के लिए ही अस्तित्व में होता है। मन क्षण भर के लिए ही अस्तित्व में होता है, फिर मन का अस्तित्व मिट जाता है। फिर दूसरा मन पैदा होता है और वह भी क्षण भर के लिए पैदा होता है, फिर मन का अस्तित्व मिट जाता है। राइट एब्सोल्युटली राइट पैदा होता है और फिर क्षण भर के लिए उसका अस्तित्व रहता है, फिर मिट जाता है। और एक क्षणिक मन के अस्तित्व जो है, ये सब मन इस तरह से गूंथे रहते हैं, इस तरह से कंप्रेस्ड रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हमारा मन का क्षणिक अस्तित्व है। ये सभी क्षणिक अस्तित्व इस तरह से एक दूसरे से गूंथे रहते हैं कि हमें कंप्रेस्ड रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारा मन का अस्तित्व क्षणिक है। जैसे आप फिल्म के बारे में आप जानते हैं, फिल्म कैसे बनता है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। जब आप बनता है तो आपका फोटो जो है ना, एक ऐसा पावरफुल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा जो आपके प्रति सेकेंड आपके 17 तस्वीर खींच सकता है। प्रति सेकंड 17 तस्वीर। और फिर उसी तस्वीर को उसी टाइम पीरियड में किसी पर्दे पर कहीं प्रक्षेपित कर सकता है। 16 तस्वीर को एक सेकंड के अंदर एक के बाद एक दिखाया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह अलग अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कंप्रेस्ड गूथे रहते हैं, जिसके कारण पता नहीं चलता है। और लगातार एक के बाद एक दिखाया जाए तो लगता है कि पिक्चर एक चलचित्र है या फिल्म है जो इंसान चल रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन यह पिक्चर है, एक फोटो है जिसका प्रतिक्षण 1 सेकंड में 16 तस्वीर को प्रतिक्षेपित किया जाता है। यह सिद्धांत है फिल्म बनने का। वही हाल हमारा मन का है। एक मन के बाद दूसरा मन के बाद तीसरा मन के बाद चौथा मन के बाद पांचवा, इस तरह से प्रति क्षण, एक क्षण के लिए एक मन के अस्तित्व होता है, फिर वह खत्म होता है, फिर दूसरा मन प्रकट होता है, फिर वो खत्म होता है, फिर तीसरा मन प्रकट होता है, फिर खत्म हो जाता है। और इस सभी मन मिल करके लगता है कि हम तो बहुत लंबे समय से एक ही चीज की चाह रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, चाहते बदल गई है। एक सेकंड के लिए ही चाहते थी और दूसरा सेकंड में कोई दूसरी चाहत है। तो मन का अस्तित्व क्षणिक है, एक क्षण के लिए ही है।
और यदि हम खुद को मन माने, डेड तो बॉडी तो ऑलरेडी डेड है, मृत है, तो हमारा अस्तित्व तो क्षण भर के लिए है। और वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि हमारे शरीर में प्रति क्षण हमारे शरीर के कोशिकाएं डेड होते हैं और उनके जगह पर नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जरा सोचिए कि हमारा शरीर भी प्रति क्षण बदलते रहता है, वह शरीर नहीं रहता है। तो हमारा अस्तित्व क्षणिक है, हम एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में होते हैं, एक क्षण के लिए ही अस्तित्व है। इसलिए हमारा डिसीजन भी क्षणिक है, हमारा डिसीजन भी क्षणिक है, हमारी फैसला भी क्षणिक है। Right, absolutely right. अकॉर्डिंग टू जैसा संदर्भ हो, जैसा परिस्थितियां हो, हमारा निर्णय बनता है और उसके बाद हमारा निर्णय भी बदल जाता है। एट द टाइम अकॉर्डिंग टू परिस्थितियां, सिचुएशन के अनुसार हमारा निर्णय बनता है और उसके बाद तुरंत हमारा निर्णय प्रति क्षण में बदल जाता है। तो हमारे फैसले भी क्षणिक होते हैं। तो जिंदगी एक फैसला भी है और समझौता भी है, और संसार एक ऑटोमेशन है। ये समस्त क्रिया संसार में अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। तो ध्यान रखें, यह वीडियो हम सब के लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइन देने वाला है, हम सबको गाइडेंस देने वाला है, यूथ के लिए यह गाइडलाइन देने वाला है और मार्ग से भटकने से बचाने वाला है। तो आज का वीडियो, आज का वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।